Hello everyone, welcome to class number 30 of the chapter Java Programming. So last कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के और लास्ट लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट का नाम है फॉर लूप स्टेटमेंट। तो ये फॉर लूप स्टेटमेंट हम किस तरह से प्रोग्राम में यूज करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये फॉर लूप स्टेटमेंट मेनली स्पेशली हम किस तरह के केसेस में यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बारे में भी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में। सो फॉर लूप स्टेटमेंट भी एक जावा में एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट की तरह, जिसको हम मेनली यूज करते हैं क्यों, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। कब तक? जब तक हमारा गिवन कंडीशन ट्रू होगा तब तक। ओके, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप के बाहर जंप करके आ जाएगा, तो लूप के बाहर नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, सो ए फॉर लूप इज यूजफुल when we know how many times a task is to be repeated. So for loop statement हमें कब यूज करना बेहतर है? जब हमें पता है कि हम कितना नंबर ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यह अगर अगर हमें पहले से पता है तो वहां पे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के कंपैरिजन में फॉर लूप यूज करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर है। ओके, सो सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का? तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? व्हाइल कंडीशन, ओके, व्हाइल कंडीशन, उसके अंदर जो स्टेटमेंट रहेगा ये खत्म। डू व्हाइल लूप का क्या होता है? डू स्टेटमेंट, यहाँ पे व्हाइल, उसके अंदर कंडीशन, सेमीकोलन। ओके, सो व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले हम यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का वैल्यू पहले से यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले हो जाता है इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो व्हाइल लूप में पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर देते हैं कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हम जैसे कि एन माइनस माइनस हमने किया था उसको हम बोलते हैं अपडेशन, जो कि इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटर में। तो व्हाइल लूप में पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? डू व्हाइल लूप में पहले हो जाता है इनिशियलाइजेशन, कोई भी वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करना हो, फिर उसके बाद इसके अंदर होता है अपडेशन, फिर जाके उसके बाद क्या होता है? कंडीशन। ओके, बट फॉर लूप में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एक ही लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में नहीं होता। और फॉर लूप हमें यूज करना तब बेहतर है जब हमें पता है पहले से कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमें कितना बार एग्जीक्यूट करना है। ओके, ओके, तो जैसे कि व्हाइल लूप एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है, डू व्हाइल लूप जैसे एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है, वैसे ही फॉर लूप भी एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है। इस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को भी हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे, ये कंडीशन जब तक सही होगा तब तक इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। कब तक? जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता रहेगा। ओके, तो फ्लो चार्ट के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे, मतलब सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम प्रोवाइड कर लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन, पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे एन इक्वल्स टू 5। ओके, इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे एन ग्रेटर देन 0। जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक उस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है 5 ग्रेटर देन 0, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कहां पे आएगा? ये फिर आएगा यहाँ पे अपडेशन के पास। तो अपडेशन में मैंने लिया है यहाँ पे क्या? एन माइनस माइनस, तो एन का वैल्यू डिक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे अपडेशन के बाद फिर कहां पे आएगा? कंडीशन के पास, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कंडीशन जब तक सही होता रहेगा। ओके, यहाँ पे अपडेशन हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन के पास आया, अगर कंडीशन सही है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से अपडेशन के पास जाएगा, एन माइनस माइनस, एन का वैल्यू फिर से हो जाएगा 3, फिर से अपडेशन के बाद फिर कंडीशन के पास जाएगा 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा अपडेशन के पास, मतलब 3 माइनस माइनस, तो वहां पे हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेशन के पास जाएगा 2 माइनस माइनस 1, फिर कंडीशन के पास जाएगा 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा अपडेशन के पास 1 माइनस माइनस 0,
फिर कंडीशन के पास जाएगा 0 <0, कंडीशन इज फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो अब वो क्या करेगा, लूप स्टेटमेंट से जंप करके बाहर आ जाएगा और बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि फॉर लूप में हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया है वो कंडीशन जब तक सही है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉर लूप स्टेटमेंट से जंप करके बाहर आ जाएगा और बाहर जो नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, वही सेम एग्जांपल लिया जो मैंने व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में लिया था, बट यहाँ पे मैंने फॉर लूप स्टेटमेंट को यूज करके वही सेम एग्जांपल को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एन, एन का वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज किया n इक्वल्स टू 5, कंडीशन दिया है n ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे अपडेशन मैंने दिया है n माइनस माइनस। अगर यहाँ पे कंडीशन सही है, जब तक कंडीशन सही है तब तक इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, सो वैल्यू ऑफ n इज n, n क्या है 5, 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू ऑफ n इज 5। उसके बाद फिर से जाएगा यहाँ पे ऑपरेशन के पास n माइनस माइनस, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इज 4, फिर ऊपर जाएगा n माइनस माइनस 3, n का वैल्यू 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, वैल्यू ऑफ n इज 3, वैसे वैल्यू ऑफ n इज 2, वैल्यू ऑफ n इज 1, प्रिंट करेगा। जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस मतलब 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो वहां पे व्हाइल लूप से फॉर लूप से जंप करके बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है फॉर लूप के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई लाइन नहीं है तो वहां पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म करेगा और आउटपुट हमें प्रिंट करके क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हो। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास तो लिया है, फंक्शन भी लिया है, उसके अंदर वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया n। ओके, वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप में वैल्यू में इनिशियलाइज कर रहा हूँ n का 5, कंडीशन मैंने प्रोवाइड किया n ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे अपडेशन मैंने प्रोवाइड किया n माइनस माइनस। ओके, तो जब तक यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दिया है वो कंडीशन जब तक सही होगा तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो प्रिंट करेगा बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, वैल्यू ऑफ n। ओके, वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n इज कंकैटिनेशन सिंबल n सेमीकोलन, इसको ही प्रिंट करेगा वो कब तक, जब तक हमारा कंडीशन सही है। ओके, और कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इतना ही हमें लिखना जरूरी है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट हमें क्या प्रिंट कर रहा है, जो आउटपुट हमें व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में प्रोवाइड कर रहा था। अगर इसके जगह पे व्हाइल लूप लिखते तो व्हाइल लूप में क्या करते, इंट n इक्वल्स टू 5, व्हाइल कंडीशन, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ n इज कंकैटिनेशन सिंबल n, n माइनस माइनस। डू व्हाइल लूप में कैसे लिखते वो हम डू व्हाइल लूप में देख चुके हैं, और फॉर लूप में अगर उसी को ही रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से हम लिख के क्या कर सकते हैं, सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।